रोली आजा बेटा खाना खा ले। नहीं माँ, अभी नहीं, पहले मैं बप्पा को भोग लगाऊंगी, उसके बाद ही कुछ खाऊंगी। आपने बप्पा के लिए मोदक बना दिए तो क्यों जिद पकड़ कर बैठी है रोली? मैंने समझाया था ना तुझे, मोदक बनाने का सामान नहीं है हमारे पास। माँ, बस आटे और गुड़ से ही बना दो ना। हे भगवान, मैं कैसे समझाऊं इस लड़की को। आ देख, यहाँ पर बस 2 रोटियों के लायक ही आटा बचा था घर में, और वही 2 रोटियां बनाकर रखी है तेरे लिए। ओहो माँ, तो क्यों बनाए रोटियां? तुम्हें बप्पा के लिए मोदक बनाने चाहिए थे ना। कैसी पागल लड़की है, अपनी भूख की कोई चिंता नहीं। अरे पगली, बप्पा को कोई कमी थोड़ी है। आज गणेश चतुर्थी के दिन तो हर घर में उनके लिए बढ़िया बढ़िया भोग बन रहा होगा, पर तेरे लिए तो बस 2 सूखी रोटियां ही हैं मेरी बच्ची। आजा खा ले बेटा। नहीं माँ, मैं नहीं खाऊंगी जब तक मेरे बप्पा को मोदक का भोग नहीं लगाऊंगी, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। ये कहते हुए रोली की आंखों से आंसू बह रहे थे, जिन्हें पोते हुए वह घर से बाहर चली गई और उसकी माँ लीला उसे पीछे से आवाज देती रह गई। रोली जब 9 साल की थी तब उसने पहली बार एक मंदिर में भगवान गणेश की भमूर्ति को देखा था, और तब से ही उसके मन में गणेश जी के प्रति अटूट श्रद्धा ने जन्म ले लिया। उसकी जिद पर उसकी माँ लीला ने उसे भगवान गणेश की एक छोटी सी मूर्ति खरीद कर दी, जिसे वह बड़े ही प्यार से बप्पा कहकर बुलाती थी। रोली का कोई भी दिन बप्पा की पूजा किए बिना शुरू नहीं होता था, और खासकर गणेश चतुर्थी के दिन तो वह बिना बप्पा को भोग लगाए कुछ खाती पीती नहीं थी। मुझे माफ कर दीजिए बप्पा, आज आपका जन्मदिन है, पर मैंने अभी तक आपको भोग नहीं खिलाए। इसमें माँ की भी कोई गलती नहीं है, वह मुझसे बहुत प्यार करती है ना, इसीलिए आपसे पहले मेरे बारे में सोचती है। लेकिन आप चिंता मत करो, चाहे जो हो जाए, मैं आपको भोग लगा कर रहूंगी, और उसके बाद ही कुछ खाऊंगी। असल में रोली और लीला की माली हालत बहुत ही खराब थी। कुछ महीनों पहले ही रोली के पिता की मौत हो गई थी, और घर की सारी जमा पूंजी पुराना कर्ज चुकाने में चली गई। फिलहाल दोनों माँ बेटी एक टूटी फूटी झोपड़ी में गुजारा कर रहे थे, और राशन के नाम पर अब भी कुछ नहीं बचा था। ऐसे में लीला ने अपने बारे में न सोचकर घर में बचे थोड़े से आटे से रोली के लिए रोटियां बनाई। लेकिन रोली वो रोटियां खाने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसकी जिद थी कि वह पहले बप्पा को मोदक का भोग लगाएगी, और उसके बाद ही कुछ खाएगी। जब कुछ नहीं सूझा तो रोली गांव के मंदिर में जा पहुंची, और वहां उसने देखा कि हर कोई भगवान गणेश की मूर्ति के सामने बढ़िया बढ़िया मोदक का भोग लगा रहा था, जिन्हें देखकर रोली ने सोचा, अरे वाह, यहाँ तो कितने सारे मोदक रखे हैं। अगर इनमें से एक मोदक मैं अपने बप्पा के लिए ले लूं तो कोई गलत बात तो नहीं होगी। वैसे भी यह सारे मोदक हैं तो बप्पा के लिए ही ना। उसने भगवान गणेश की मूर्ति को प्रणाम किया, और फिर आगे बढ़कर एक मोदक उठाने लगी। लेकिन उसे ऐसा करते हुए मंदिर के पुजारी ने देख लिया। हे लड़की, क्या कर रही है? भगवान का भोग चुराते शर्म नहीं आती तुझे? अब मैं यह अपने लिए नहीं ले रही, अपने बप्पा के लिए ले रही थी, बस एक ही मोदक चाहिए। अरे देखो तो, कैसी बेशर्म लड़की है, बप्पा का नाम लेकर झूठ बोल रही है। मुझे क्या बेवकूफ समझती है तू? अरे, तुझे देखकर ही पता चल रहा है कि ऐसे बढ़िया मोदक तूने इससे पहले कभी भी नहीं देखे होंगे, इसीलिए तो इन्हें देखकर तेरी लार टपकने लगी। चल वापस रखिए मोदक और तुरंत निकल जा यहाँ से। मैं सच कह रही हूँ पुजारी जी, मेरे बप्पा घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आज उनका जन्मदिन है, बस एक मोदक दे दो ना उनके लिए। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, ठहर जा, अभी तेरा दिमाग ठिकाने लगाता हूँ। ये कहकर पुजारी जी ने पास ही रखा एक डंडा उठा लिया, लेकिन वो उस डंडे से रोली को मारता उससे पहले ही रोली मंदिर से बाहर आ गई। पुजारी के इस तरह के व्यवहार से रोली को बहुत दुख हुआ। वो मंदिर के बाहर फूट फूट कर रोने लगी। तभी एक छोटा सा लड़का उसके पास आया और बड़े ही प्यार से उससे बोला, दीदी क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, तुम कौन हो? मेरा नाम गज्जू है, और आपका? मैं रोली हूँ। सुनो, तुम्हें ऐसे अकेले नहीं घूमना चाहिए। तुम्हारे माँ बाबा कहाँ हैं? चलो, मैं तुम्हें उनके पास पहुँचा देती हूँ। मेरे माँ बाबा तो यहाँ से बहुत दूर हैं, उनके पास जाने में बहुत वक्त लगेगा।
तो फिर तुम यहाँ अकेले कैसे आए? बस आ गया। तुम ये सब छोड़ो ना दीदी, तुम्हारे पास कुछ खाने को है क्या? गज्जू की बात सुनकर रोली फिर से उदास हो गई। अभी तक तो उसे बस अपने बप्पा के लिए भोग चाहिए था, लेकिन अब उस बच्चे को भी वह भूखा नहीं छोड़ सकती थी। तभी उसे उन रोटियों का ख्याल आया जो उसकी माँ ने उसके लिए बनाकर रखी थी। और फिर उसने गज्जू से कहा, अरे यहाँ तो नहीं है कुछ, लेकिन घर पर है। माँ ने 2 रोटियाँ बनाकर रखी हैं, तुम चलो मेरे साथ। माँ, वो रोटियाँ कहाँ हैं जो तुमने मेरे लिए बनाई थी? हम अब आए समझ, अब तक तो पूरी सूख गई होंगी। जा अंदर जाकर खा ले। और सुन, ये बच्चा कौन है? लीला के सवाल का रोली ने कोई जवाब नहीं दिया और गज्जू को लेकर सीधा अंदर चली गई। अंदर जाते ही रोली ने वह 2 रोटियां निकालकर गज्जू को पकड़ा दी और उससे बोली, माफ करना गज्जू, बस ये रोटियां ही हैं हमारे पास, और वह भी बिल्कुल सूख गई हैं। तुम्हें फिलहाल इन्हीं से काम चलाना होगा। अरे कैसी बातें कर रही हो दीदी, ये रोटियां तो बहुत ही बढ़िया हैं, सच में खाकर मजा ही आ गया। हम रोली ये देखकर हैरान थी कि गज्जू उन सूखी रोटियों को कैसे मजे लेकर खा रहा था। उसे इस तरह खाते देखकर रोली को बहुत अच्छा लग रहा था। वह मुस्कुराते हुए बस गज्जू को देखे जा रही थी और तभी लीला वहां आई। अरे ये रोटियां तूने इसे खिला दी, हे भगवान, अब तो क्या खाएगी? कोई बात नहीं माँ, मैं तो वैसे भी कुछ नहीं खाने वाली थी, क्योंकि आज मेरे बप्पा भूखे हैं। उनके जन्मदिन पर उन्हें भोग लगाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं कैसे कुछ खा सकती हूँ? खा सकती हो दीदी, क्योंकि बप्पा को तो भोग लग गया। ये क्या बोल रहा है गज्जू? सच बोल रहा हूँ दीदी, बप्पा का पेट भर गया। विश्वास नहीं होता तो वो देखो। गज्जू के कहने पर रोली ने पलटकर देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। भगवान गणेश की मूर्ति के चेहरे पर रोटी के टुकड़े लगे थे और कुछ टुकड़े मूर्ति के आसपास बिखरे हुए भी थे। अरे ये कैसे हुआ माँ? मैंने तो रोटी गज्जू को खिलाई थी, तो फिर बप्पा ने कैसे खाई? ये कहकर रोली ने फौरन पलटकर देखा तो गज्जू वहां पर नहीं था। फिर उसने लीला की तरफ देखा तो लीला ने मुस्कुराते हुए रोली से कहा, बप्पा मोदक के भूखे नहीं हैं, उन्हें तो तेरी सूखी रोटियों में ही आनंद आ गया मेरी बच्ची। सच में बप्पा को भोग लग गया, लेकिन अफसोस, अब मेरे पास तुझे खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। लीला ने ये कहा ही था कि तभी उसे कहीं से बढ़िया खाने की खुशबू आने लगी। उन दोनों ने ध्यान दिया तो वो खुशबू लीला की रसोई से आ रही थी। लीला ने फौरन जाकर देखा तो घर के सारे बर्तन बढ़िया पकवानों से भरे हुए थे, और तो और घर में राशन की भी अब कोई कमी नहीं थी।